और खबर भोपाल से आपको बता दें, शारिक मछली परिवार केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मछली परिवार ने क्राइम ब्रांच में अधूरी जानकारी दी। 19 अक्टूबर को शारिक मछली से फिर से पूछताछ होगी। सोहेल मछली को भी क्राइम ब्रांच ने तलब किया है। सोहेल मछली ने भी पूछताछ में अधूरी जानकारी दी थी, अब फिर से तलब किया गया है। 19 अक्टूबर को पूछताछ की जाएगी। मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का नोटिस जारी हुआ है। वकीलों की टीम के साथ भी अधूरी जानकारी दी। अब शारिक मछली पर बड़ा एक्शन होगा। लव लैंड और ड्रग जिहाद समेत कई केस दर्ज है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ 8 डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, जब पूछताछ चल रही थी तो बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध अधूरी जानकारी दी गई, ऐसे में अब क्या अपडेट है? मछली परिवार पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्राइम ब्रांच की तरफ से फिर से तलब किया गया है 19 अक्टूबर को। देखिए, भोपाल ड्रग एंड लव जिहाद केस में शारिक मछली, जो कि इस पूरे मछली परिवार का मुखिया और मास्टरमाइंड बताया जाता है, इससे क्राइम ब्रांच ने लगभग 6 से 7 घंटे पूछताछ की। इसके शारिक मछली के साथ मछली परिवार के अन्य सदस्यों से भी कड़ाई से पूछताछ की गई और 6 से 7 घंटे तक ये लोग क्राइम ब्रांच भोपाल के ऑफिस में थे। लेकिन ऑफिस पूछताछ पूरी होने के बाद शारिक मछली ने निकलते से ही खुद को निर्दोष बताया और उसका स्पष्ट कहना था कि मेरा इस ड्रग और लव जिहाद लैंड जिहाद मामले से कोई मतलब नहीं है। जिसने ये किया है वो लोग जेल में हैं और पुलिस के पास या क्राइम ब्रांच के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए या मुझ पे केस चलाया जाए। और शारिक मछली लगभग 10 से ज़्यादा वकीलों के साथ कल क्राइम ब्रांच पहुंचा था। उससे लगभग 6 से 7 घंटे पूछताछ हुई, परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ हुई। इसके पहले भी जब अशोका गार्डन थाने में राजेश तिवारी की शिकायत पे शारिक मछली को तलब किया गया था तो वो नहीं पहुंचा था, उसने अपने वकील को वहां भेजा था। लेकिन शारिक मछली के क्राइम ब्रांच से निकलने के बाद ही क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों पे, मछली परिवार के शारिक मछली और सोहेल मछली पे नोटिस जारी कर दिया। अब इन दोनों को पूछताछ के लिए बाकायदा वापस आना पड़ेगा। सोहेल मछली को कल यानी 17 अक्टूबर को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में बुलाया है और शारिक मछली को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और नोटिस में क्राइम ब्रांच के साफ लिखा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सोहेल मछली और शारिक मछली न तो सही जानकारी दे रहे हैं, न ही कोई जो उनसे दस्तावेज बुलाए गए वो दस्तावेज दे रहे हैं, न ही दस्तावेज की कोई फोटोकॉपी दे रहे हैं और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा है, लेकिन राजनीतिक रसूख दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर दिया है शारिक मछली को। 19 अक्टूबर को उसे वापस पेश होना है। और शारिक मछली की बात करें तो उसके खाते मछली परिवार के जो कोर्ट के आदेश पे फ्रीज कर दिए गए थे उसके बारे में जानकारी ली गई है। इसके अलावा अवैध संपत्तियों की जानकारी ली गई है, मछली पालन की, तालाबों की जानकारी ली गई है, ड्रग रैकेट के बारे में क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, लैंड जिहाद के बारे में पूछताछ की और लव जिहाद के बारे में पूछताछ की। तो शारिक मछली को 19 अक्टूबर को वापस क्राइम ब्रांच जाना होगा और पूरे दस्तावेज लेके, दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेके, और इस बार भी ऐसी संभावना है कि वो पूरी वकीलों की टीम के लाव लश्कर के साथ भोपाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, क्या संभावनाएं लग रही है? जो आप बता रहे हैं कि जो सवाल पहले पूछे गए थे क्राइम ब्रांच की तरफ से, वही सवाल फिर से पूछे जाएंगे शारिक मछली से? देखिए, इस पूरे मामले को लगभग 2 महीने होने आए हैं। शारिक मछली के मछली परिवार की बात करें तो यासीन मछली और शावर मछली जेल में हैं। उनके साथ 15 लोग और गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ लोग इस मामले में फरार चल रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच के पास प्रमाण के साथ ऐसी कई जानकारियां हैं जिसमें स्पष्ट है कि मछली परिवार का जो कर्ता धर्ता है शारिक मछली, वो इसमें इन्वॉल्व है। और जहां तक बात करें तो अशोका गार्डन थाने में राजेश तिवारी, जो कि रेलवे के पूर्व एम्प्लॉय है, उन्होंने बाकायदा लिखित अपहरण की, धमकी की, पैसे छीनने की शिकायत दर्ज करवा रखी है, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हुई है। इसी तरह अभिषेक जैन ने पिपलानी थाने में शारिक मछली और उसके साथियों पे शिकायत दर्ज करवा रखी है। तो ये दोनों शिकायतें भी सबूतों के साथ क्राइम ब्रांच के पास मौजूद है। शारिक मछली से इसके बारे में भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। और जहां तक बात करें तो इस पूरे मामले में आगे लोगों को उम्मीद है कि और कड़े एक्शन की तैयारी है और शारिक मछली को 19 तारीख को वापस क्राइम ब्रांच भोपाल ने
बुलाया है और उसके जो परिवार के सदस्य हैं सोहेल को कल क्राइम ब्रांच की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और क्राइम ब्रांच को भी उम्मीद है कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट मौजूद है और आने वाले समय में इस मामले में बड़े खुलासे होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की टीम ने फिर से तलब किया है। 19 अक्टूबर को पूछताछ की जाएगी, फिर से सवालों के घेरे में रहेंगे ये जो आरोपी हैं। हालांकि क्या जवाब दिए जाते हैं, पूरी जानकारी दी जाती है नहीं, ये देखना होगा। अब आगे क्या कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा टीम की तरफ से, ये भी देखना होगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।